For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 397th episode, we are going to learn 16 words from Donald Trump's vocabulary. जी हाँ, ट्रम्प हम सभी जानते हैं यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, तो वो काफी वर्ड्स यूज करते हैं. उनमें से कुछ वर्ड्स की आज हम बात करने वाले हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और वर्ड्स यूजफुल भी होने वाले हैं. तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 397th एपिसोड. बात चल रही है आज ऐसे 16 वर्ड्स की जो डोनाल्ड ट्रंप काफी यूज करते हैं. तो चलिए फिर पहला वर्ड जो शाम का आ रहा है वो है रेट्रीब्यूशन. रेट्रीब्यूशन, आई रिपीट, रेट्रीब्यूशन, RETRIBUTION, रेट्रीब्यूशन, यानी कि इसका मतलब होता है पनिशमेंट फॉर समथिंग बैड. कुछ गलत करने के लिए किसी को पनिशमेंट दी जाए तो उसे हम कहते हैं रेट्रीब्यूशन. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देयर विल बी रेट्रीब्यूशन फॉर देयर एक्शंस, कि उनके एक्शंस जो उन्होंने किया है उसके लिए वहां पनिशमेंट दी जाएगी. क्लियर? सो देयर विल बी रेट्रीब्यूशन फॉर देयर पनिशमेंट, फॉर देयर एक्शंस. सो रेट्रीब्यूशन यानी कि पनिशमेंट देना किसी को उनके गलत काम के लिए. मूविंग ऑन, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज vindicated. Vindicated, VINDICATED, vindicated. I repeat, VINDICATED, vindicated, यानी कि प्रूवन राइट. कोई चीज जो सही साबित हुई हो तो उसे हम कहते हैं विंडिकेटेड. जैसे आई फील विंडिकेटेड बाय दिस डिसीजन, मतलब इस डिसीजन से मैं सही साबित होता हूँ या सही साबित फील करता हूँ. सो आई फील विंडिकेटेड बाय दिस डिसीजन. सो विंडिकेटेड, VINDICATED, विंडिकेटेड, यानी कि प्रूवन राइट. मूविंग ऑन, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज कॉन्वोल्यूटेड. कॉन्वोल्यूटेड, जी हाँ, convoluted, CONVOLUTED, convoluted. I repeat, CONVOLUTED, convoluted, यानी कि complicated और hard to understand. कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो, बहुत मुश्किल हो समझनी, उसे हम कहते हैं convoluted. जैसे convoluted का मतलब क्या हो जाएगा वो मैंने बताया, वैसे ही एग्जाम्पल दे देती हूँ. Their plan was too convoluted to succeed. जो उनका प्लान बनाया था उन्होंने बहुत ही ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड था, यानी कि कंफ्यूजिंग था कि वो सक्सेसफुल हो पाता. इतना मुश्किल, इतना कंफ्यूजिंग था कि वो तो सही तरीके से हो ही नहीं पाया, तो सक्सेसफुल तो होना ही नहीं था उसने. सो देयर प्लान वाज टू कॉन्वोल्यूटेड टू सक्सीड. मूविंग ऑन, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज पेरिलस. पेरिलस, PERILOUS, पेरिलस. आई रिपीट, PERILOUS, पेरिलस, यानी कि वेरी डेंजरस. कोई चीज जो बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक हो उसे हम कहते हैं पेरिलस. जैसे वी आर इन पेरिलस सिचुएशन, कि हम एक ऐसी हालात में हैं जो बहुत ही खतरनाक है. वी आर इन पेरिलस सिचुएशन. तो यहाँ पेरिलस एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया कि हम ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, खतरनाक हैं. क्लियर? तो अगर कोई भी डाउट है आपको पेरिलस को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आपको पता है कि आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन, डाउट लिख सकते हैं, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. अभी के लिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 397th एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इस पहले सेगमेंट की. फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रेट्रीब्यूशन, RETRIBUTION, रेट्रीब्यूशन, यानी कि पनिशमेंट फॉर समथिंग बैड. कुछ गलत करने के लिए पनिश किया जाए उसे हम कहते हैं रेट्रीब्यूशन. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, देयर विल बी रेट्रीब्यूशन फॉर देयर एक्शंस, कि उनके एक्शंस के लिए पनिशमेंट उन्हें दी जाएगी. सो देयर विल बी रेट्रीब्यूशन. Moving on, the second word for the evening was vindicated. VINDICATED, vindicated. VINDICATED, vindicated, यानी कि proven right. कोई व्यक्ति सही साबित हुआ हो तो उसे हम कहते हैं vindicated. जैसे I feel vindicated by this decision. ये जो निर्णय लिया गया उससे मैं vindicated फील कर रही हूँ, कि मतलब right प्रूव हुई हूँ, मैं वो फील कर रही हूँ. क्लियर? So I feel vindicated by this decision. Moving on, the third word for the evening was convoluted. CONVOLUTED, convoluted. I repeat, CONVOLUTED, convoluted, यानी कि complicated और hard to understand. कोई चीज
जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, कॉम्प्लिकेटेड हो और मुश्किल हो समझनी, उसे हम कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड। जैसे एग्जांपल दिया था सिंपल सा, द प्लान वाज टू कॉन्वोल्यूटेड टू सक्सीड, कि उनका जो प्लान था वो इतना कंफ्यूजिंग था, इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि वो सही होता, अच्छा निकलता नतीजा उसका। क्लियर? सो कॉन्वोल्यूटेड। मूविंग ऑन, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज perilous, 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 I repeat, perilous, perilous, यानी कि very dangerous, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ हो। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, we are in a perilous situation, हम एक ऐसे हालात में जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। so we are in perilous situation। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 397th एपिसोड। बात चल रही है आज डोनाल्ड ट्रंप की वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स की। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर सेकंड सेगमेंट में। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे। दिस इज द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 397th एपिसोड। बात चल रही है आज 16 वर्ड्स फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प्स वोकैबुलरी। जी हाँ, ऐसे 16 वर्ड्स की बात हो रही है जो डोनाल्ड ट्रम्प जो कि प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उनके काफ़ी जो वर्ड्स है जो वो अक्सर यूज़ करते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये काफ़ी यूजफुल भी रहेंगे और थोड़े से इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट यानी कि टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम, किसी के ऊपर से ब्लेम जो है वो हटा देना, क्लियर कर देना कि उस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की है। सो वो हो जाता है एक्सोनरेट। जैसे द रिपोर्ट विल एक्सोनरेट मी कम्प्लीटली, ये जो रिपोर्ट है ये मुझे ब्लेम जो मेरे पे लगा हुआ है वो पूरी तरीके से हटा देगी। सो द रिपोर्ट विल एक्सोनरेट मी completely. Clear? So if somebody is using the word exonerate, that means they are saying the blame will be cleared. ठीक है, कोई भी व्यक्ति के लिए जिसके लिए भी यूज हो रहा है या कंपनी के लिए, उस पर से ब्लेम हटा दिया जाएगा या हट जाएगा। तो ये वर्ड हो गया exonerate. Moving on, the 6th word for the evening is catastrophic. Catastrophic, 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 यानी कि causing great damage, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे किसी चीज़ का नुकसान करना, तो वो हो जाता है catastrophic। जैसे the policies were catastrophic for the economy, मतलब जो उनकी पॉलिसीज रही हैं वो इकोनॉमी के लिए बहुत कैटास्ट्रॉफिक रही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रही हैं, डैमेज किया है इकोनॉमी को। क्लियर? सो द पॉलिसीज वर कैटास्ट्रॉफिक फॉर द इकोनॉमी। मूविंग ऑन द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज प्रीसम्पचुअस। प्रीसम्पचुअस, इस वर्ड की बात हमने शायद कुछ साल पहले की है। प्रीसम्पचुअस, PRESUMPTUOUS, प्रीसम्पचुअस। रिपीट, PRESUMPTUOUS, प्रीसम्पचुअस, यानी कि रूड और टू कॉन्फिडेंट, मतलब कि कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा रूड हो, रुखा हो या बहुत ज्यादा ही उसमें कॉन्फिडेंट हो, तो उसे हम कहते हैं प्रीसम्पचुअस। जैसे इट्स प्रीसम्पचुअस टू थिंक दे कैन विन, मतलब ये सोचना बहुत ज्यादा रूड हो गया, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होगा कि वो जीत जाएंगे। इट्स प्रीसम्पचुअस टू थिंक दे कैन विन, या कि वो जीत सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति बुरी तरीके से हार रहा है पर आप फिर भी कह रहे हैं वो तो जीत ही जाएंगे, सो वो हो जाएगा इट्स प्रीसम्पचुअस टू थिंक दे कैन विन। क्लियर? सो प्रीसम्पचुअस यानी कि रूड और टू कॉन्फिडेंट। मूविंग ऑन, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि साइज और इम्पोर्टेंस, किसी चीज का साइज या उसकी अहमियत की बात की जाए तो वो रहता है मैग्नीट्यूड। जैसे पीपल डोंट रियलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रॉब्लम, मतलब लोग इस प्रॉब्लम के स्तर को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। Clear? So people are not understanding the magnitude of this problem. Clear? So these are the 4 words for the second segment of this 397th episode. जल्दी से एक recap ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5th word for the evening was exonerate. EXONERATE, exonerate. Exonerate यानी कि to clear someone of blames, किसी व्यक्ति को क्लियर घोषित कर देना कि उस पे जो ब्लेम था वो हटा देना, जो उस पे नाम उसका लगा था वो हटा देना, तो वो हो जाता है एक्सोनरेट। जैसे द रिपोर्ट विल एक्सोनरेट मी कम्प्लीटली, ये जो रिपोर्ट है ये मेरे पे से पूरी तरीके से ब्लेम हटा देगी, सो द रिपोर्ट विल एक्सोनरेट मी कम्प्लीटली। मूविंग ऑन, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कैटास्ट्रॉफिक।
कैटास्ट्रॉफिक, CATASTROPHIC, कैटास्ट्रॉफिक यानी कि कॉजिंग ग्रेट डैमेज, बहुत बड़े स्तर पे किसी चीज को हार्म करना, डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना, वो हो जाता है कैटास्ट्रॉफिक। जैसे देयर पॉलिसीज वर कैटास्ट्रॉफिक फॉर द इकोनॉमी, मतलब जो उनकी पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक थी, डैमेजिंग थी, हार्मफुल थी इकोनॉमी के लिए। क्लियर? सो देयर पॉलिसीज वर कैटास्ट्रॉफिक फॉर द इकोनॉमी। मूविंग ऑन, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज presumptuous, 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 presumptuous यानी कि रूड और टू कॉन्फिडेंट। कोई व्यक्ति जो रुका हो या बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उसमें बहुत कॉन्फिडेंट है, वो तो उसे हम कहते हैं प्रिसम्पचुअस। जैसे इट इज प्रिसम्पचुअस टू थिंक दे कैन विन, मतलब ये प्रिसम्पचुअस होगा सोचना कि वो जीत सकते हैं, कि मतलब कोई व्यक्ति जो पूरी तरीके से हारने वाला है तो आप कह रहे हो नहीं वो जीत सकते हैं, तो इट्स प्रिसम्पचुअस यानी कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस से दिखाना। क्लियर? इसी के साथ जो 8th वर्ड है शाम का वो था मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड यानी कि साइज और इम्पोर्टेंस, कोई साइज या किसी का स्तर देखना या उसकी अहमियत देखने को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल सिंपल सा दिया था, पीपल डोंट रियलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रॉब्लम, लोग समझ नहीं पाते इस प्रॉब्लम की क्या साइज है, कितनी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? सो पीपल डोंट रियलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर? इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 397th एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी तुरंत। बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with Logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 397th एपिसोड। बात चल रही है आज डोनाल्ड ट्रंप की वोकैबुलरी के वर्ड्स की। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस, जी हाँ, ये वर्ड भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, इनकॉम्पिटेंस, INCOMPETENCE, इनकॉम्पिटेंस। आई रिपीट, INCOMPETENCE, इनकॉम्पिटेंस यानी कि लैक ऑफ स्किल। जब किसी में स्किल की कमी हो, काबिलियत की कमी हो, तो उसे हम कहते हैं इनकॉम्पिटेंस। जैसे द प्रोजेक्ट फेल्ड ड्यू टू देयर इनकॉम्पिटेंस, प्रोजेक्ट खराब हो गया, या कह सकते हो कि वो उस तरीके से नहीं गया जिस तरीके से जाना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने वो प्रोजेक्ट पे काम किया वो इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं थे, बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंस। क्लियर? सो इनकॉम्पिटेंस। मूविंग ऑन, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, OBSOLETE, obsolete. I repeat, OBSOLETE, obsolete. Obsolete यानी कि इस वर्ड की बात मैंने पहले की हुई है, आई थिंक 1-2 बार। ऑब्सोलीट का मतलब होता है नो लॉन्गर यूजफुल, कोई चीज जो अब इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं रही, उसकी अब इतनी ज्यादा यूज नहीं है, तो वो हम कहते थे ऑब्सोलीट। जैसे द टेक्नोलॉजी इज नाउ ऑब्सोलीट, दैट टेक्नोलॉजी इज नाउ ऑब्सोलीट। कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होगी जो कि अब नहीं चलती, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप कह रहे हो दैट टेक्नोलॉजी इज नाउ ऑब्सोलीट, कि वो टेक्नोलॉजी अब नहीं चलती, वो अब यूज में नहीं है, अब नहीं आ गई है। क्लियर? सो ऑब्सोलीट। मूविंग ऑन, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट, जी हाँ, सब्सटेंशिएट, SUBSTANTIATE, सब्सटेंशिएट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, सब्सटेंशिएट, SUBSTANTIATE। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है टू प्रूव विद एविडेंस, कोई चीज प्रूव कर देना एक सबूत के साथ, एविडेंस के साथ, उसे हम कहते हैं सब्सटेंशिएट। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, दे कुड नॉट सब्सटेंशिएट देयर क्लेम्स, कि जो उन्होंने कहा था वो साबित नहीं कर पाए, दे कुड नॉट सब्सटेंशिएट देयर क्लेम्स, कि जो उन्होंने कहा था कि उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो चीज वो साबित नहीं कर पाए, उनके पास सबूत नहीं था, एविडेंस नहीं था। सो दे कुडंट सब्सटेंशिएट देयर क्लेम्स। क्लेम्स यानी कि किसी ने कुछ कहा हो कि ऐसा हुआ, तो वो क्लेम होता है, और वो नहीं कर पाए साबित, इसलिए दे कुड नॉट सब्सटेंशिएट। क्लियर? मूविंग ऑन, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज
बट बिफोर दैट अगर कोई भी वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट गो टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान. वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने डाउट क्वेश्चंस लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी एन ईमेल at divyapens31@gmail.com. I repeat, divyapens31@gmail.com. For now, plausible. जी हाँ, इस वर्ड की बात भी मैंने पहले की है. PLAUSIBLE plausible. I repeat, PLAUSIBLE plausible. यानी कि इजी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? बिलीवेबल और रीजनेबल. कोई चीज जो बिलीव की जा सके या फिर रीजनेबल सी हो तो वो हो जाता है प्लॉजिबल. जैसे दैट एक्सप्लेनेशन इज नॉट इवन प्लॉजिबल, मतलब वो तो उस पर तो बिलीव भी नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो वो तो मतलब रीजनेबल लग ही नहीं रही, झूठ लग रही है. सो दैट एक्सप्लेनेशन इज नॉट इवन प्लॉजिबल यानी कि वो तो लग ही नहीं रही कि सच है, ठीक है, वो तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो होता ना कि एक एक्सप्लेनेशन किसी ने दी और आपको लग रहा है कि वो तो प्लॉजिबल नहीं है, कि वो बिलीवेबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, फालतू में कोई बोल रहा है, तो वो हो जाता है प्लॉजिबल. क्लियर? कोई डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 397th एपिसोड. आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है. 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इनकॉम्पिटेंस. INCOMPETENC. इनकॉम्पिटेंस. इनकॉम्पिटेंस मतलब बताया था मैंने, लैक ऑफ स्किल. किसी व्यक्ति में किसी चीज में स्किल की कमी हो, काबिलियत की कमी हो, तो उसे हम कहते हैं इनकॉम्पिटेंस. जैसे एग्जांपल दिया था, द प्रोजेक्ट फेल्ड ड्यू टू देयर इनकॉम्पिटेंस, कि प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि उनमें स्किल की कमी थी, बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंस. क्लियर? इसी के बाद जो 10th वर्ड है इस शाम का, वो तो ऑब्सोलीट. OBSOLETE ऑब्सोलीट. OBSOLETE ऑब्सोलीट, जिसका मतलब बताया था नो लॉन्गर यूजफुल. कोई चीज जो अब इतनी यूजफुल नहीं रही है, वो यूज में नहीं आती, लोग उसे यूज नहीं करते, तो वो होता है ऑब्सोलीट. जैसे दैट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी इज नाउ ऑब्सोलीट, कि वो जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी अब वो नहीं चलती, अब नहीं आ गई है. क्लियर? सो दैट टेक्नोलॉजी इज नाउ ऑब्सोलीट. Moving on, 11th word for the evening was substantiate. 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 I repeat, SUBSTANTIATE. Substantiate. यानी कि to prove with evidence. सबूत के साथ कोई चीज प्रूव कर देना, उसे हम कह देते हैं substantiate. जैसे they could not substantiate their claims, कि वो अपने claims प्रूव नहीं कर पाए, जो उन्होंने कहा था कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास सबूत नहीं था. सो दे कुड नॉट सब्सटेंशिएट देयर क्लेम्स. क्लियर? इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का, वो था प्लॉजिबल. PLAUSIBLE प्लॉजिबल. आई रिपीट, PLAUSIBLE प्लॉजिबल. तो इसका मतलब सिंपल सा बताया था मैंने आपको, बिलीवेबल और रीजनेबल. बिलीवेबल और रीजनेबल, कि कोई चीज बिलीव की जा सके. जैसे दैट एक्सप्लेनेशन इज नॉट इवन प्लॉजिबल, मतलब वो जो एक्सप्लेनेशन दिया वो तो बिलीव ही नहीं की जा सकती, मतलब लग ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो भी सकता है या झूठ ही लग रहा है. क्लियर? सो दैट एक्सप्लेनेशन इज नॉट इवन प्लॉजिबल. प्लॉजिबल यानी कि जो जिस पे आप यकीन कर सकें. क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 397th एपिसोड. वी आर टॉकिंग अबाउट वोकैबुलरी बाय डोनाल्ड ट्रंप. जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो वर्ड्स यूज करते हैं उनमें से हमने कुछ वर्ड्स की आज बात कर रहे हैं. तो मैं ब्रेक के बाद और 4 वर्ड्स लेके आऊंगी शो पे, वोकैबुलरी डोज पे. नाउ वी आर इन द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 397th एपिसोड. बात कर रहे हैं आज हम डोनाल्ड ट्रंप की वोकैबुलरी वर्ड्स की. जी हाँ, जो वर्ड्स वो यूज करते आए हैं या करते हैं उनकी बात हो रही है. तो चलिए फिर 13th वर्ड इस शाम का आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, बेलिजरेंट. बेलिजरेंट. जी हाँ, इस वर्ड की बात शायद मैंने कुछ महीनों या साल पहले की है. BELLIGERENT. बेलिजरेंट. आई रिपीट, BELLIGERENT. बेलिजरेंट यानी कि एग्रेसिव और रेडी टू फाइट. बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति एग्रेसिव हो या रेडी हो फाइट के लिए, लड़ने के लिए हमेशा, उसे हम कहते हैं बेलिजरेंट. जैसे देयर बेलिजरेंट बिहेवियर वाज अनएक्सेप्टेबल, मतलब जो उनका बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर था वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगा. सो देयर बेलिजरेंट बिहेवियर वाज अनएक्सेप्टेबल. मूविंग ऑन, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेरेलिक्ट. डेरेलिक्ट. जी हाँ, इस वर्ड की बात हमने कभी नहीं की है. डेरेलिक्ट. DERELICT. डेरेलिक्ट. आई रिपीट, DERELICT. डेरेलिक्ट यानी कि अबेंडेंड और
निग्लेक्टेड, कोई व्यक्ति जो अबेंडेंड हो या फिर निग्लेक्टेड हो, कोई चीज या फिर कोई व्यक्ति जिसे आपने अबेंडेंड कर दिया, छोड़ दिया गया हो या फिर उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया हो, निग्लेक्ट कर दिया गया हो, तो उसे हम कहते हैं डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट, DERELICT, डेरेलिक्ट। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटली डेरेलिक्ट, मतलब जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से डेरेलिक्ट थी। कई बार क्या होता है कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है और उस पर कोई केस वेस हो जाता है और वो ध्यान नहीं देते, फिर तो कुछ सालों तक वो खंडर बन जाता है क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं देता, निग्लेक्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा अबेंडेंड हो जाती है। तो द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटली डेरेलिक्ट, DERELICT, डेरेलिक्ट। If you have any doubt or question regarding derelict or any other word for that matter, you can always ask me. Just go to our YouTube channel Radio Udan, visit our vocabulary dose playlist there, and then drop your thoughts, questions, doubts in the comment area of any episode, and I'll make it sure to describe it to you there as well. For now, moving on, the 15th word for the evening is disenfranchise, disenfranchise। जी हाँ, disenfranchise, 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 यानी कि to take away someone's rights, especially to vote, मतलब किसी के अधिकार छीन लेना वोट देने के, या कोई इस तरीके के जो अधिकार है वो उनसे ले लिए जाएं, तो उसे हम कह देते हैं डिफ्रेंचाइज, डिसनफ्रेंचाइज, डिसनफ्रेंचाइज। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देयर लॉज डिसनफ्रेंचाइज मैनी पीपल, जो उनके लॉज थे उन्होंने काफी लोगों के जो राइट्स थे, लॉज थे, वो छीन लिए, मतलब जो अधिकार थे, ठीक है। सो द लॉज या दीज लॉज डिसनफ्रेंचाइज मैनी पीपल, मतलब ये जो लॉज है ना, दे विल डिसनफ्रेंचाइज, यानी काफी लोगों के कुछ अधिकार ले लेंगे, छीन लेंगे उनसे। क्लियर। सो डिसनफ्रेंचाइज के बाद जो 16th वर्ड आ रहा है, लास्ट वर्ड इस शाम का, वो है एलिगेशन। ये एक इजी वर्ड है, एलिगेशन, ALLEGATION, एलिगेशन, यानी कि अ क्लेम दैट समवन डिड समथिंग रॉन्ग, मतलब ये क्लेम करना या ये कहना कि किसी ने कुछ गलत किया है, तो वो हो जाता है एलिगेशन लगाना, किसी पे इल्जाम लगाना। क्लियर। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, द एलिगेशन वॉज टोटली फॉल्स, मतलब जो उनपे एलिगेशन लगाई गई थी, जो इल्जाम लगाया गया था, वो पूरी तरीके से गलत था। सो द एलिगेशन वॉज टोटली फॉल्स। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 16th वर्ड, और इसी के साथ ये हो गया हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 397th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज, 13th word for the evening was belligerent, BELLIGERENT, belligerent। I repeat, BELLIGERENT, belligerent, यानी कि aggressive और really रेडी टू फाइट, कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, अग्रेसिव हो और हमेशा तैयार हो लड़ने के लिए, तो वो हो जाता है बेलिजरेंट। जैसे कि देयर बेलिजरेंट बिहेवियर वाज अनएक्सेप्टेबल, मतलब जो उनका बिहेवियर था बेलिजरेंट की, हमेशा हर बात पे लड़ने को तैयार है, तो वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सेप्टेबल था। सो देयर बेलिजरेंट बिहेवियर वाज अनएक्सेप्टेबल। मूविंग ऑन, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट, DERELICT, डेरेलिक्ट। आई रिपीट, DERELICT, डेरेलिक्ट, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा अबेंडेंड और निग्लेक्टेड, कोई चीज जिसे छोड़ दिया गया हो या निग्लेक्ट कर दिया गया हो, तो वो हो जाता है डेरेलिक्ट। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटली डेरेलिक्ट, मतलब जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से डेरेलिक्ट थी, यानी कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, पूरी तरीके से अबेंडेंड की गई है, कोई जाता नहीं वहाँ पे, पूरी निग्लेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया था, कई बार क्या होता है बिल्डिंग्स बननी शुरू होती हैं, फिर केस कुछ हो जाता है और उसके बाद वो बिल्कुल ही जो बिल्डिंग्स हैं वो खंडर टाइप बन जाती है, क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो हो जाती है एक तरह से डेरेलिक्ट। तो चलिए अभी के लिए इसी के बाद जो 15th वर्ड था इस शाम का, वो था डिसनफ्रेंचाइज, डिसनफ्रेंचाइज, DISENFRANCHISE, डिसनफ्रेंचाइज। आई रिपीट, DISENFRANCHISE, डिसनफ्रेंचाइज, यानी कि टू टेक अवे समवन्स राइट्स, किसी व्यक्ति के अधिकार ले लेना, राइट्स ले लेना, छीन लेना, स्पेशली टू वोट, कि वोट लेने का अधिकार या कुछ ऐसे अधिकार छीन लेना, तो वो जाता है डिसनफ्रेंचाइज, डिसनफ्रेंचाइज। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दीज लॉज डिसनफ्रेंचाइज मैनी पीपल, मतलब ये जो लॉज हैं ये काफी लोगों के जो अधिकार है वो छीन सकता है। सो दीज लॉज डिसनफ्रेंचाइज मैनी पीपल, मतलब काफी लोगों के जो लॉज है, राइट्स है, वो छीन लेगा। क्लियर। इसी के बाद जो 16वां वर्ड है, 16th वर्ड है शाम का, वो था एलिगेशन, ALLEGATION, एलिगेशन, ALLEGATION, एलिगेशन, यानी कि किसी पे
इल्ज़ाम लगाना या मतलब एक तरह से कहना कि उसने कुछ गलत किया, अ क्लेम दैट समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, तो वो हो जाता है एलिगेशन। जैसे एग्जांपल दिया था, द एलिगेशन वाज टोटली फॉल्स, मतलब जो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था वो पूरी तरीके से गलत था। सो द एलिगेशन वाज टोटली फॉल्स, क्लियर कि प्रूव नहीं हो पाई, सो द एलिगेशन वाज टोटली फॉल्स, राइट। तो ये हो गया हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 397th एपिसोड। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपको बताऊंगी कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 397th एपिसोड। बात चल रही है आज 16 वर्ड्स की, या यूं कहूं आज हमने बात की है 16 वर्ड्स की, जो कि हमने लिए हैं इंग्लिश वोकैबुलरी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो वर्ड्स यूज करते आए हैं या यूज करते हैं, उनमें से कुछ वर्ड्स की आज हमने बात की है, क्योंकि ये वर्ड्स काफी यूज भी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी, और आपको कुछ नए वर्ड सीखने को भी मिल जाएंगे। तो ये आज का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, या आप चाहते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट लेके आऊं इस शो पे, वो भी आप बता सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड यानी कि 397th एपिसोड या कोई और एपिसोड पे आके अपने जो भी थॉट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, लिख सकते हैं। या आप हमें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, हमारी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्स, ट्विटर या फिर लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे रेडियो उड़ान के नाम से आपको हमारा पेज मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट दैट इज www.radioudan.com. You can drop us an email at mail@radioudan.com or divyapens31@gmail.com. divyapens31@gmail.com. You can also follow me on my Instagram handle and message me there. My Instagram handle is divyavision_31s. DIVYAVISION_31s. तो अभी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी, सेम टाइम सेम डे, यानी कि ट्यूसडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com